अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकर। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकर यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। पहले भी मैंने बायर रिक्वेस्ट बायर्स को कैसे भेजनी है, उसका मेथड क्या है, एक इफेक्टिव बायर रिक्वेस्ट आप भेजकर एक ऑर्डर को कैसे विन कर सकते हैं, इस हवाले से मैंने वीडियो शेयर की थी, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा ऐसे क्यूरीज आ गई कि मुझे दोबारा से आज बनानी पड़ रही है। आज की इस वीडियो के अंदर आपने बहुत ही अटेंशन से देखनी है वीडियो, और मैं अपने कुछ प्रोफाइल के अंदर कुछ ऐसे एग्जांपल शेयर करूंगा कि जिसकी मदद से जो है वो आप अपने इस बायर रिक्वेस्ट के इस ऑर्डर को विन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम व्यूअर्स से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बायर रिक्वेस्ट को भेजने के लिए सबसे पहले देखें, आपको दिन में टोटल 10 बायर रिक्वेस्ट मिलती हैं, जो कि गालिबन सुबह 5 बजे पाकिस्तानी टाइम 5 बजे रिफ्रेश होती है। ठीक है, अब बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं वो ये कहते हैं कि हम डेली 10 के 10 बायर रिक्वेस्ट भेजते हैं लेकिन कोई ऑर्डर विन नहीं कर सकते। देखें इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि मैं आज आपको एक क्राइटेरिया बताऊंगा, उस क्राइटेरिया को आपने फुलफिल करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने ऐसे बायर रिक्वेस्ट के ऊपर अपनी जो बायर रिक्वेस्ट की जो एक रेशियो है उसको जाया नहीं करना, जिसको ऑलरेडी 20 रिक्वेस्ट चली गई हो, 20 लोगों ने बिड किया हो, उसको आपने नहीं भेजना। ठीक है, मैक्सिमम 20 से नीचे है 18, 19 है, 20 है, 15 है, 10 है, तो आपने उनको बायर रिक्वेस्ट भेजनी है। ठीक है, पहला क्राइटेरिया ये है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि जैसे ही बायर रिक्वेस्ट आपके प्रोफाइल के ऊपर आती हैं तो आपको फौरन आपके जब रिस्पांस में वो बिड पहुंच जानी चाहिए कस्टमर को या बायर को। ठीक है, आप अगर एक्टिव नहीं होंगे, लेट्स से कि एक बायर रिक्वेस्ट आ चुकी थी जिसके ऊपर ऑलरेडी 30 बंदों ने बायर रिक्वेस्ट सबमिट कर दी है, और अगर आप 31 पर्सन हैं जिन्होंने दोबारा से आपने सबमिट की है, तो डेफिनेटली आपको वहां पर ऑर्डर मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि जो 20 की आपको मैंने रेशो बताई है ना, ये इसलिए है कि ऑलरेडी लोगों ने 20 सबमिशंस दे दी हैं, तो आपको हो सकता है कि वो नेग्लेक्ट कर सकता है, इग्नोर कर सकता है। ठीक है, तो हालांकि जब बायर रिक्वेस्ट जब सबमिट करते हैं तो हमेशा जो बायर होता है वो हम जिन की रिक्वेस्ट उन तक पहुंच जाती है, वो उसको तमाम के तमाम लिस्ट को एक मतलब देख रहा होता है कि किसी के पास रिव्यूज हैं तो वो उनको प्रेफरेंस दे देता है, किसी के पास कुछ प्रोफाइल अच्छी है, या किसी ने बायर रिक्वेस्ट के अंदर जो एक ड्राफ्ट होता है, पोर्टफोलियो का जो कंटेंट होता है वो एक अट्रैक्टिव सा दिया है, एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव बायर रिक्वेस्ट भेजी है, एक अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाकर ग्रामेटिकल चीजों को मेक श्योर करके, तो वो एक मतलब सोचता है कि मैं एटलीस्ट इसकी प्रोफाइल देख लूं, रेटिंग देख लूं, फीडबैक देख लूं, रिव्यूज क्या मिले हैं, ये सारी चीजों को देखने के लिए एक मतलब वो उसके प्रोफाइल में लैंड हो जाता है। अब आपकी प्रोफाइल में ये होना चाहिए, अगर आपके पास रिव्यूज नहीं भी है तो एटलीस्ट अब आप इस फेज में हैं कि आपने बायर को एक ऐसी रिक्वेस्ट भेजनी है कि जिसके अंदर आपके कुछ प्रीवियस वर्क के लिंक्स भी हो, पोर्टफोलियो का लिंक हो, या कोई ऐसे वेबसाइट्स आपने बनाई हो, कुछ ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर काम किया हो, डिजिटल मार्केटिंग में है तो डिजिटल मार्केटिंग का काम किया हो, एसईओ के ऊपर आपके कोई पिछले रिजल्ट्स होंगे, तो इनका एक पोर्टफोलियो बनाकर आपने बायर से शेयर करना है। जब तक आप इसको नहीं करेंगे तो बायर सोचेगा भी नहीं कि आपको वो जॉब देने वाला है या नहीं है। ठीक है, तो स्क्रीन पर चलते हैं, मैं आपको एक मिसाल भी दे दूंगा कि मेरी प्रैक्टिस क्या है कि मैं बायर रिक्वेस्ट कैसे भेजता हूं। दोबारा से मैंने एक न्यू अपनी प्रोफाइल बनाई, उसके अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, बायर रिक्वेस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट जिस इशू की हेल्प चाह रहा है किसी भी सेलर से, उस इशू को आपने रिस्पॉन्स में मेंशन जरूर करना है। ठीक है, आइए कैसे करते हैं, स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। देखिए व्यूअर्स, मैं हूं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, और मेरे पास अगर मैं प्रोफाइल को रिफ्रेश करूं तो अभी मेरे पास कुछ यहाँ पर बायर रिक्वेस्ट आ रही थी, लेकिन अब चूंकि खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि यहाँ पर बायर ने जो रिक्वेस्ट भेजी है उसको देख लेते हैं, सवाल को जो मैंने बायर को भेजा है वो देखते हैं। मिसाल के तौर पे देखते हैं, ये खान फैज बायर है, उन्होंने भेजा है कि हाय देयर, आई नीड अ वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन यूजिंग एलिमेंटर प्रो। ठीक है, ये लिखा है। अब देखिए मैंने रिस्पॉन्स में क्या दिया है, हेलो, referring to your WordPress website job requirement, I am an expert in website development. I created 100+ websites for different businesses.
I am new to this Fiverr, but I am experienced working in the industry in last 5 years. Let me know so that I may share my previous work with you. Thanks. सैम्पल साइट्स मेरे ये चीजें मैंने सैम्पल साइट्स में मेंशन कर दी है, ठीक है। अब ये फर्दर मेरे से कोई क्वेरी करना चाहेगा तो मैं उसको मजीद भी इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूंगा। ये एक छोटा सा ऐसा कंटेंट होता है कि जो अट्रैक्टिव होना चाहिए लेकिन बिल्कुल मुख्तसर हो, ठीक है। ज्यादा लंबा वो कंटेंट नहीं पढ़ सकता हमेशा बाहर, तो इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि उतना ही रखना जितना उसने सवाल किया है, ठीक है। नीचे यहां पर देख लेते हैं, क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर माय इंस्टाग्राम पेज अबाउट फैशन एंड क्लॉथ्स। अब मैंने क्या लिखा है, रेफरिंग टू योर, देखें अगर आपने कॉपी पेस्ट करना भी है तो उसके अंदर कुछ चेंजिंग लेकर आनी है, क्योंकि ये 2-3 ऐसे रिक्वेस्ट थी कि जो एक जैसी थी, तो उसके अंदर मैंने कुछ लफ्जों का हेर फेर किया है। रेफरिंग टू योर ब्लॉगिंग वेबसाइट जॉब रिक्वायरमेंट, ब्लॉगिंग वेबसाइट, ठीक है। आई एम एन एक्सपर्ट इन, वो बाकी सारा वही है। अब नीचे आ जाए, जरा किसी और की तरफ माइल हो जाते हैं हम लोग। ये देखें, आई वॉन्ट टू गेट एक्शन अप्रूवल ऑन माई साइट डोमेन। I think 3 or 4 months old. You will be designed from scratch and write action approval. You will be provided guarantee of a. अब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, I am available to provide with you the action approval. Let's discuss. I will share more details about it. अब एक्शन के ऊपर मैंने अपनी प्रोफाइल के ऊपर बेशुमार ऑर्डर्स मैंने लिए हैं। अब वो ऐसे ही नहीं है। देखें, जब भी आप रिजल्ट्स की बात करते हैं तो हमेशा आप उस वेबसाइट्स को शेयर करें, उन वेबसाइट्स को आप शेयर करें जिनके ऊपर आपने एडसेंस अप्रूवल दिलवाया है। और मैंने यहाँ पर ऐसे ही किया है कि मैं अपने लिंक्स को अक्सर शेयर करता होता हूँ ताकि वो फौरन मुझे रिस्पांस देते, और ऐसे ही होता है कि फौरन मुझे रिस्पांस मिलता है। और ज्यादातर मैंने वर्डप्रेस के तो जो काम करता हूँ उसकी प्रोफाइल अलग है, लेकिन वर्डप्रेस के इश्यूज के हवाले से, ब्लॉगिंग के इश्यूज के हवाले से मैंने एक अलग प्रोफाइल बनाई। उसके ऊपर ज्यादातर जो मैंने ऑर्डर फुलफिल किए हैं वो एडसेंस के किए हैं, ठीक है। तो ये था बायर रिक्वेस्ट के हवाले से। आपने कुछ चीजों को मेक श्योर करना है कि ये आप फॉलो करें, ठीक है। और फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, 20 रिक्वेस्ट जिसको ऑलरेडी पहुंच चुकी हो, जिस बायर के रिक्वेस्ट को ऑलरेडी 20 लोगों ने सबमिशन दी हो, आपने 21वां फर्द कभी भी नहीं बनना, ठीक है। आपने वो जाया नहीं करनी। 10 बायर रिक्वेस्ट को आपने ऐसे यूटिलाइज करना है कि आप जिसके ऊपर मेक श्योर हो कि ये फला बंदे को अगर आप लोग बाय रिक्वेस्ट भेजते हैं तो एटलीस्ट या आपकी प्रोफाइल को एक मरतबा देख लें, अगर रिप्लाई देने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपने ये अपने माइंड में बिठाना है। दूसरी बात, बायर रिक्वेस्ट आपको अक्सर नहीं देखने को मिलती। ये वजह क्या है? देखें, आप हमेशा एक्टिव नहीं होते, जिसकी वजह से आप मिस कर जाते हैं। ये 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए बायर रिक्वेस्ट आती है, आने के बाद जो एक्टिव होता है वो अपनी सबमिशन दे देता है, उसके बाद ये गायब हो जाती है। और आपने मेक श्योर करना है कि आप 10 से दोपहर 12 से लेके 2 बजे तक, 6 से लेके 9 बजे तक या 8 बजे तक, उसके बाद 12 से लेके 2 बजे तक आपने आगे पीछे आप एक्टिव तो होंगे ही होंगे, लेकिन इन जो टाइम स्पैम्स हैं इसके अंदर आपने हर सूरत में एक्टिव रहना है, क्योंकि इसी दौरान बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आपको देखने को मिलती हैं। जब आप टाइमली हर रिक्वेस्ट को आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बायर रिस्पॉन्स भी करेगा, और एटलीस्ट अगर रिस्पॉन्स ना भी करे तो 1-2 बार आपकी प्रोफाइल विजिट्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप और थोड़ा सा अपलिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब बायर रिक्वेस्ट भेजने का एक फायदा ये भी होता है कि अगर फॉर एग्जांपल बायर आपको ऑर्डर नहीं भी दे देता तो एटलीस्ट आपके उस गिग के ऊपर एक क्लिक आ जाता है। जब क्लिक आ जाता है तो उसमें जान आ जाती है, ठीक है। तो फाइवर के जो एल्गोरिदम्स है उसको ये अपडेट पहुंच जाती है कि इस गिग के ऊपर कुछ वर्किंग जारी है, ठीक है। ऑर्डर मिलता है तो उसको एक बहुत बड़ा पुश मिल जाता है, लेकिन जब एक क्लिक मिल जाता है किसी और लोकेशन से तो इसकी जान में जान डल जाती है और फिर एक अलाइव हो जाता है वो गिग। तो इन चीजों को आप मेक श्योर करें, इंशाल्लाह आप ऑर्डर विन करने में हर सूरत में कामयाब होंगे, ठीक है। फर्दर कोई ऐसी कोई बात है जो कि अब तक फिर रह चुकी है तो आप मुझे प्लीज बता सकते हैं, उसको हम डिस्कस भी करेंगे और आने वाले लाइव सेशन के अंदर हम लोग उसको थॉरली उसके हवाले से जो है बातचीत करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।